सूर्य मुल्क के कई नाम हैं। उस सूर्य को कई बार तबारक भी बोला जाता, जो मतलब तबारक से शुरू होता। मुल्क, वाक़िया, वाक़िया मतलब प्रोटेक्टर, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, जो आपकी हिफाजत करेगा, किससे? खबर के अजाब से। दूसरा नाम है मानिया, जो आपको प्रिवेंट करता, जो आपको दूसरे चीज़ों से बचाता। मुजादिला मतलब जो आपके लिए आर्ग्यू करता, आपके लिए आपकी वकालत करता। मुंजिया मतलब सेवियर, जो आपको सेव करता। इस सूर्य के पढ़ने के बारे में कई हदीस में बहुत जिक्र आता। एक तो बहुत पॉपुलर हदीस ये है कि इस सूर्य को पढ़ने से हम लोग को खबर के अजाब से बचाया जाएगा। और एक हदीस में ये आता कि खबर में जब हम रहेंगे तब एक कोई आते जो अपन को अपन के बॉडी पार्ट से खींचने की कोशिश करते, तो उन्हें फर्स्ट आते और अपन को अपने पैरों से खींचने की कोशिश करते। तो सूर्य मुल्क बीच में आके ये बोलते कि नहीं, आप उनको यहाँ से नहीं खींच सकते। क्यों बोलता? मेरे को रोज पढ़ा करते थे, मेरे को यूज करके मेरे को रोज पढ़ा करते थे। देखो, सोचने की बात है कि सूर्य को पढ़ने में पैरों का कैसा यूज आता है। अगर आप सोचो तो कई लोग जब याद करने की कोशिश करते कुछ चीज तो चल चल के याद करते, तो मे बी वो एक रेफरेंस है। फिर वो जो भी है उन्होंने आते और चेस्ट और हैंड से खींचने की कोशिश करते। तो फिर सूर्य मुल्क आते, फिर बोलते कि नहीं, आप इनको यहाँ से भी नहीं खींच सकते, क्योंकि मेरे को रोज पढ़ा करते थे और इनके दिल में मैं हूँ। फिर सेम चीज सिर की तरफ से होती है, उन्होंने सिर की तरफ से खींचने जाते और सूर्य मुल्क आके बोलते हैं कि नहीं, मेरे को याद कर लिए थे, मेरे को दिमाग में बिठा लिए थे, मेरे को याद कर लिए, तो आप यहाँ से भी नहीं खींच सकते। और एक हदीस में ये आता कि जब क़यामत का दिन रहेगा तो सूर्य मुल्क अल्लाह से अपनी वकालत करेंगे, मतलब अपने लिए वकालत करेंगे, अपने लिए आर्ग्यूमेंट करेंगे अल्लाह से। तो और अब देखते हैं कि इस सूर्य का कनेक्शन प्रीवियस सूर्य से क्या है। तो इसका पहले का सूर्य तहरीम है। तो सूर्य तहरीम के लास्ट के कुछ आयत में वुमेन का जिक्र आता है। तो पहले नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम के वाइफ्स का जिक्र आता। नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम के वाइफ्स नहीं यकीन करे थे अल्लाह में, राइट। उसके बाद आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र आता, जो फिरौन के वाइफ रहते, मतलब उन्होंने ऐसे घर में रहते जहाँ पे शिर्क होता रहता, पर उनका यकीन बहुत पुख्ता रहता। पहले वाले वर्ष में नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम के किस्से में उन लोग बिलीविंग फैमिली से रहते, पर उन लोग यकीन नहीं करते। उसके बाद वाली आयत में मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता, जिसको अल्लाह ताला मिरेकल दिए थे, जिसको बिना शौहर के बच्चा दिए थे। उसके बाद सूर्य मुल्क आता। अगर आप सूर्य मुल्क भी देखो तो ज्यादातर 70 to 80% ऑफ द सूरा अल्लाह के बारे में है। अल्लाह कौन है, अल्लाह की पावर क्या है, अल्लाह के कंट्रोल में क्या क्या है, अल्लाह क्या क्या बनाए, उन्हीं चीज़ों का जिक्र आता। तो अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकाल दें और दो सूरों को एक साथ देखें तो देखो बेसिकली अल्लाह यही बताना चाह रहे हैं कि देखो मैं कितना पावरफुल हूँ। अगर आप एक डिसबिलीविंग होम में भी है तो मैं आपको इतना ताकत दे सकता हूँ कि आप मेरे में यकीन रख सके। अगर आप बिलीविंग फैमिली से भी हैं तो भी आप डिसबिलीव कर सकते। अल्लाह चाहे जिसको चाहे उनको औलाद दे सकते, जिसको चाहे उतना मिरेकल्स दे सकते अपने। उसके बाद सूर्य मुल्क आता है जो बेसिकली अल्लाह के क्रिएशन के बारे में बात करता, पावर के बारे में बात करता। और ये सूरा जो है मक्की सूरा है, मतलब मक्का में रिवील हुआ था ये सूरा। कुरान में एक पर्टिकुलर थीम फॉलो की जाती। जो भी सूरा अल्लाह के बारे में है, मतलब मक्के में जो भी सूरे नाजिल हुए थे
वो बेसिकली अल्लाह के बारे में ही बात करते हैं। अल्लाह कौन है, अल्लाह का इंट्रोडक्शन के जैसा, अल्लाह कितने पावरफुल है, अल्लाह के हाथों में क्या क्या है, अल्लाह की अल्लाह का पावर क्या है, अल्लाह किस किस चीज़ों पे कंट्रोल रख सकते हैं, उन्हीं चीज़ों का जिक्र होता। क्योंकि देखो मक्का के लोग अलग हैं, मदीने के लोग अलग हैं। मक्का के लोग बहुत शिर्क में थे, उन लोग अल्लाह को पूरे को ही भूल गए थे, अल्लाह कौन है भी नहीं मालूम था, तो वो उन लोगों को बताना जरूरी था, राइट। अगर आप मदीने के लोगों को देखो, लोग भी भटक गए थे, पर इन लोग अभी भी कुछ कुछ फॉलो करते थे, कुछ कुछ तौरा और कुछ कुछ इंजील की चीजें अभी भी उन लोगों के पास थे। तो उन लोगों को ये अल्लाह कौन है उन लोगों को मालूम था, उन लोग भटक गए थे। बट तो वो अपन देखो कुरान की विजडम एटर्नल है, हमेशा वो अप्लाई होती, तो ये भी अपनी जिंदगी में अप्लाई होती। कैसे? देखो अगर आप हमेशा ये सोचो कि आप मक्के की लाइफ जी रहे या मदीने की लाइफ जी रहे, मतलब आप मक्के के एज में हैं या मदीने के एज में हैं। जब भी आप बाहर जाते हैं, मतलब काम से, स्कूल हो या कॉलेज हो या ऑफिस हो या आपके वर्क प्लेस हो, जब भी हो आप मक्का के टाइम में रहते। क्यों? क्योंकि आपके आसपास सब लोग अल्लाह में यकीन नहीं करते। अपन को कुरान एक वे में एक्ट करने, एक वे में जीने के लिए बोलते। कुरान बोलता नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, जबकि आपके आसपास कोई भी नहीं पढ़ते रहते। कोई मुसलमान रह के नहीं पढ़ते, कोई नए मुसलमान रह के नहीं पढ़ते। हिजाब लियो, कोई नहीं करता। किसी की बुराई मत करो, किसी सर्टेन गैदरिंग्स में ना रहो। ये सब अपन को डिफ्रेंशिएट करता दूसरे लोगों से। तो अगर अपन ये सब फॉलो करें तो अपन को 4 लोग एक नजर से देखते, अपन स्टैंड आउट होके आते उन 4 लोगों में, राइट। ये क्या है, मतलब मुसलमान को एक अलग नजरिए से देखने लगता अगर अपन फॉलो भी कर रहे तो अपन को उतनी हिम्मत है ना कि अपन वो 4 लोगों में जो सही है वो कर सके, अल्लाह के लिए ठहर सके, इबादत में ही हो या फिर कॉन्वर्सेशंस में ही हो। तो अपन को उतना स्ट्रांग कैसा रह सकते अपन, जब अपन अल्लाह को बेहतर तरीके से जानते तो अपन को वो हिम्मत अपने आप से आती है। ये जो भी है ये करना आसान नहीं है, किसको भी अनवांटेड स्टेट्स नहीं पसंद आते हैं। तो अपने अंदर जो क्रीड है वो अपन स्ट्रांग करना, ताकि बाहर की दुनिया अपन को इफेक्ट ना कर सके। अगर आप देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में रहे थे। जब तक भी मक्का में रहे थे तब नमाज फर्ज नहीं हुई थी, ज़कात फर्ज नहीं हुआ था, हिजाब, रोज़ा, हज, इस चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं आया। नमाज का जिक्र आया बट एट द एंड ऑफ दोस 13 ईयर्स, शायद 8th या 11th ईयर में नमाज फर्ज की गई थी। तो अगर अपन को नहीं मालूम कि अल्लाह कौन है तो अपन को नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता, हिजाब लेना बहुत मुश्किल हो जाता, हलाल पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि अपन को किसको भी स्टैंड आउट अलग होकर रहना पसंद नहीं आता। कई को रहना अपन, कई को मैं 4 लोगों में स्टैंड आउट होकर रहूँ, कई को मैं मिंगल नको हूँ, कई को मैं घुल मिल नको जाऊँ, वो कॉन्वर्जेशन में मैं कई को नको इन्वॉल्व हूँ। तो अगर अल्लाह आपके दिल में है तो वो यकीन आता कि अल्लाह मेरे को देख रहे, उन्होंने मेरी केयर कर रहे, उन्होंने मेरे को प्रोवाइड कर रहे, उनकी वजह से मैं ये प्लेस में हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता। तो अपन को जो भी अपने फर्जियात है अपन को वो भारी मुश्किल नहीं दिखते। तो देखो जब भी आपका ईमान कमजोर हो जाता तब आप जाके मक्के की सूरत पढ़ो। जब भी आपको मालूम कि अल्लाह आपके दिल में है पर आपको अल्लाह बोले सो चीज़ों पे ठहरने को मुश्किलात हो रही, तब जाके आप मदीने की सूरत पढ़ो, राइट।